कौन है? लगता है तू श्रवण नहीं है। कौन है? सच बतला, कौन है? हे कौशल्या, मैंने कहा श्रवण नहीं मैं काल हूं, 16 तेरा खा गयो। अरे सिंह के धोखे से श्रवण मेरे बाण से मारो गयो। अरे मार के मेरे लाल को अच्छो स्वागत राजा तूने कियो। अरे किस जन्म को बदलो राजा तूने इस जन्म में ले लियो। अरे धरणी पड़े पछाड़े खाए। अरे इन घड़ी इनको कुण समझाए। अरे वो तो लाल ही लाल पुकारे, सरभन सुन लाल हमारे। वो तो लाल ही लाल पुकारे, सुन सरभन लाल हमारे। अरे लाल हमारे, लाल हमारे, सुख हलक हमारे। तड़पते हुए दोनों प्राणियों ने मुझको अभिशाप दिया। कहने लगे दोनों प्राणी कि हमारा दीपक बुझ गया, तेरा दिया बुझ जाएगा। अरे 4 बेटे होंगे मगर तेरे एक काम नहीं आएगा। अरे पुत्र की ममता को राजा तो को जब पतो लग जाएगो। अरे तू भी हमारी तरह पुत्र को नाम ले ले, तड़प तड़प मर जाएगो। अरे दया राम कथा यूं गावे, प्यासे 2 पंछी उड़ जावे। अरे वो तो दोनों ही स्वर्ग सिधारे, सरवन सुन लाल हमारे। दोनों ही स्वर्ग सिधारे, प्यासे नीर पिलारे। अरे नीर पिलारे, नीर पिलारे, नीर पिलारे, नीर पिलारे, सुख हलक हमारे। प्यासे को नीर पिलारे, सरवन सुन लाल हमारे। प्यासे को नीर पिलारे, सुन सरवन लाल हमारे। वो तड़प रहे हैं, हे कौशल्य, वो तड़प रहे हैं। और तड़पते हुए श्रवण कुमार के माँ बाप महाराज दशरथ की आंखों में तैरने लगे। साहब कौशल्या ने महाराज दशरथ को संभाला, गोदी में सिर रखा, दबाने लगी। सुमित्रा पैर दबाने लगी और राजा दशरथ की सांसें लंबी होने लगी। लंबी लंबी श्वास होने लगी और राजा दशरथ के मुख से आवाज आई साहब कि राम राम कही राम
और राम राम कही और राजा दशरथ स्वर्ग से ढल गए। आज अवध के ग्वाल के प्राण छूट गए साहब। जिस चक्रवर्ती सम्राट के नाम से इंद्र भी कांपता था, आज वो चक्रवर्ती सम्राट का पार्थिव शरीर कौशल्या के महल में पड़ा का पड़ा है। 6 बार राजा दशरथ के मुख से राम की आवाज आई। राम राम कही राम, राम राम कही राम। और महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। तनु परि हरि रघुबर विरह राम गयऊ सुरधाम। महाराज दशरथ देवताओं के धाम को चले गए। महाराज दशरथ अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के जा रहे हैं और महाराज दशरथ का सूक्ष्म शरीर वहां रुका जहां चित्रकूट में प्रभु राम विराजे हुए हैं। प्रभु राम के दोनों हाथों से अंजलि भर करके और दोनों हाथ पसार करके राम ने कहा, पिताश्री 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 कहकर के राम रो पड़े। रोते हुए राम को देख करके राजा दशरथ ने सूक्ष्म शरीर से आशीर्वाद दिया, पुत्र तुमने मेरा वचन पालन करके मेरा जीवन धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। तुम जुग जुग जियो। ऐसा कहते ही सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ने लगा साहब। राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम कहने लगे, पिताश्री मैं ऐसा अभागा पुत्र हूं कि मेरे पिता के मौत के समय भी उसके शव को कंधा तक नहीं दे सकता था। मेरे भाई बहन, तुम्हारा और हमारा क्या दुख है? क्या दुख है तुम्हारा और हमारा? ये राम कथा पढ़ो कि महापुरुषों पे कितनी कितनी विपत्तियां आई है। हम छोटे छोटे दुखों से घबरा करके हमारा मानव जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पूछो इस राम कथा से क्या बीती है प्रभु राम पे, क्या बीती है पिता श्री दशरथ पे, क्या बीती होगी उस कौशल्या पे जिसके घर में त्रिलोकी के नाथ अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं। कैसा तड़प तड़प के मरना पड़ता है। या त्रिलोकी के नाथ को भी कर्म के भोग के वशीभूत होकर के और तड़प तड़प के मरना पड़ता है। इसका नाम राम कथा है। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ बापों की सेवा करो मेरे भाई। ये देवता दोबारा तुमको जीवन में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अरे जगत की पूजा करने की बजाय घर में इन वैष्णव देवों और अमरनाथ की पूजा करो जो तुमको आशीष देंगे, तुम्हारा जुग जुग कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके और फिर संसार छोड़ेंगे। माँ बापों से दगा करने वालों का इस जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। पार्थिव शरीर को देख करके और वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पुरुष की आंखों में भी अश्रुपात हो गया। रो पड़े वशिष्ठ। आज एक चक्रवर्ती सम्राट की जीवन लीला देखते देखते समाप्त हो गई। जिसके घर में त्रिलोकी के नाथ ने जन्म लिया उसको भी सिर पटक पटक करके मरना पड़ता है। ये संसार की मर्यादा है। ये राम कथा का संदेश है।
इसलिए डरो मत, कर्म के पथ को मजबूत करो। धर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। धर्म को गुलाम बनाओ और कर्म को प्रधान बनाओ। जब तक तुम्हारा कर्म प्रधान नहीं होगा तब तक तुम धर्म की कोई व्याख्या कर ही नहीं सकते। आज राम रो रहे हैं, पिता सूक्ष्म शरीर से जा रहे हैं। राम की आंखों में देख करके मां जानकी कुटी से बाहर निकली, प्रभु। लेकिन राम ने लखन और सीता को नहीं बताया कि प्रभु अपने पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। इतना बड़ा सत्य छिपा लिया प्रभु राम ने। सारा अवध रो रहा है। राम का वनगमन, दशरथ का मरण, भरतलाल ननिहाल में है। वशिष्ठ जी को मां कौशल्या ने बुलाया, गुरुवर मुझे माफ कर देना। महाराज स्वर्ग सिधार गए। हिम्मत करके वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके मां कौशल्या निवेदन करने लगी कि जितना जल्दी हो सके मेरे पुत्र भरत को ननिहाल से बुलवाया जाए। मंत्री भेजे, 4 मंत्री घोड़ों पर बैठ करके गए। जब रवाना हुए तब कौशल्या ने कहा कि मंत्रियों एक बात का ध्यान रखना कि भरत को यह पता लगे कि राजा दशरथ मर गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक भरत मेरी गोदी में नहीं बैठ जाए, तब तक भूल कर भी यह मत कह देना कि रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया। ये केवल मैं कहूंगी, वरना मेरे भरत पुत्र के प्राण निकल जाएंगे। और अगर ये भरत के प्राण निकल गए तो ये कौशल्या जिंदी नहीं रहेगी। एक माँ की ममता का प्रेम देखिए यहाँ। ये ग्रंथ प्रेम का ग्रंथ है साहब। ये ग्रंथ मर्यादा का ग्रंथ है। ये ग्रंथ नाचने कूदने का ग्रंथ नहीं है। दूत गए, भरत को अपशकुन होने लगे। शत्रुघ्न भैया मुझे कुछ अपशकुन हो रहे हैं। ऐसा लगता है प्रभु राम पर कोई भारी संकट है। ऐसा लगता है कि राजा दशरथ पिताश्री के ऊपर कोई भारी संकट है। इतना विचार कर ही रहे थे कि इतनी देर में दूत पहुंच गए। कई प्रदेश में दूत पहुंचे। मंत्रियों ने मंत्रियों से पूछा कि कोई समाचार। कि समाचार बस यही है कि भरत और शत्रुघ्न को अविलंब अभी इसी समय जिस हाल में है उसी हाल में अवध जाना होगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी मंत्रियों ने कहा कि यह हमें पता नहीं कि क्या बात है। भरतलाल जी जिस अवस्था में थे उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। जैसे थे उठ करके अवध की तरफ दौड़ पड़े। समझ गए कोई संकट है, जरूर कोई संकट है अवध के ऊपर। मैंने कहा था ना शत्रुघ्न भैया कि मेरे को अपशकुन हो रहा है। अवध पहुंचे, सारी अवध सन्नाटे में। जिसकी तरफ देखते हैं सब मुंह फेर कर खड़े हैं। कोई भरत के दर्शन तक नहीं करना चाहता। पूछते क्या हुआ, कोई जवाब नहीं देते।
और भरतलाल भाई भाई का प्रेम देखेंगे साहब। भरतलाल केकई के महल में नहीं गया। भरतलाल ने कहा कि मेरी माँ कौशल्या मुझे सारे समाचार सुनाएगी कि आखिरकार हुआ क्या। और भरतलाल जैसे ही कौशल्या के महल में गए, दरवाजे पर खड़ी कौशल्या ने भरतलाल को दौड़कर अपने अंग में भर लिया। मां ने हिम्मत करके कहा कि बेटा सब कुशल है, कोई परेशानी नहीं है ज्यादा। थोड़ी गड़बड़िया हो गई कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। और जैसे ही पिताजी के स्वर्ग सिधारने का नाम लिया तो भरतलाल धरती पर धराशायी हो गए साहब। उन्होंने कहा कि मां, क्या मैं इस काबिल भी नहीं था कि पिताजी की तबीयत खराब हुई होगी और मुझे तुमने समाचार तक नहीं दिया। मेरे पिताजी मुझे बिना आशीर्वाद दिए संसार छोड़कर चले गए। मां ने बड़ी हिम्मत बांध करके धीरज बंधाया और भरतलाल ने मां के सर पकड़ करके पूछ लिया कि मां, मेरा भाई राम कहाँ है। इतना कहते ही कौशल्या का हृदय फट गया। कैसे कहे कि राम वनवास गया, कैसे कहे। मां कौशल्या के आंखों से जब अश्रुपात होने लगे, मां सुमित्रा ने अपना पल्लू लेकर के आंसू पोंछे और भरतलाल को अपनी गोदी में बिठाया। बेटा, बात कुछ ऐसी है कि हम कह नहीं सकते। और इतनी देर में गुरु वशिष्ठ जी ने प्रवेश कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी के चरण पकड़ करके भरतलाल रो पड़े, प्रभु क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मेरे पिता की तबीयत बिगड़े और मैं संदेश तक नहीं सुनूं। वशिष्ठ जी ने हिम्मत बांध करके कहा कि कोई बात नहीं भक्त जी, ये संसार में जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है। पूछने लगे भरतलाल, मेरे भाई राम कहाँ है, मां जानकी कहाँ है, भैया लखनलाल कहाँ है। वशिष्ठ जी के सामने भरतलाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। कौशल्या की आंखों में आंसू है, सुमित्रा जी की आंखों में आंसू है। हृदय फटा जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भरत सुनते ही अपने प्राण दस दे। ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि हम भरत से हाथ धो बैठे। बड़ी हिम्मत बांध करके गुरु वशिष्ठ ने भरत को सांत्वना दी, फिर समझाया, फिर कहा, भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण अपयस यस अपयस विधियाते। आज गुरु वशिष्ठ जी की आंखों में आंसू है, बिलख पड़े गुरु वशिष्ठ, रो पड़े।
कहने लगे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यस अब यस विधि हार। वो रचनाकार सृष्टि के सृजनहार के हाथ में है कि वो कब हानि कब लाभ कर दे, कब जन्म कब मरण कर दे, कब यश कब अपयश कर दे। और भरत, उस विधाता की लेखनी में लिखा है और उस लिखी को कौन मिटा सकता है जो विधि ने लिख दिया। इसलिए राम 14 साल के वनवास में चले गए। 14 साल का वनवास सुनते ही मेरे राम, 14 साल का वन आखिरकार किसने और क्यों दे दिया। मां कौशल्या ने वशिष्ठ जी से कहा कि भूल करके कई का नाम मत ले देना प्रभु, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन होनहार प्रबल होते हैं साहब। वशिष्ठ जी ने कहा कि अनर्थ तो जब होगा जब हम झूठ बोलेंगे। अब भरत से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारी माँ के पास में 2 वरदान धरोहर रखे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे, जिसमें पहला भरत को राज तिलक होना चाहिए और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। इतना सुनते ही भरतलाल धरती पर गिरे। भरतलाल का क्रोध आसमान को छू गया। केकई सफेद वस्त्र पहन करके महल में बैठी हुई है, अकेली है। पूरी आवाज कोई केकई से बात नहीं कर रहा है। भरतलाल मां कौशल्या के महल से निकले, सीधे केकई के महल में जा रहे हैं। आवत देख रही है। महल में गए, मंथरा मिली। मंथरा को जो मारा है साहब, ईर्ष्या जब शांत होती है जब खोपड़ी में जूते पड़ते हैं। मंथरा ईर्ष्या का प्रतीक है, तकरार के आचार्य है। और ईर्ष्या और तर्क करने वाले लोग जब चुप होते हैं जब सत्संग की बिना चुनी लाठी पीठ पे पड़े। भरतलाल ने जो मंथरा को जो घूसा मारा, मंथरा की 32 बाहर आ गई और सीधे महल में दंडनाट करते हुए गए। और जहां सामने मां बैठी, मां से कहा कि मां, अरे तेरी कोख में कीड़े भी क्यों नहीं पड़ गए। पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया तूने मुझे। धिक्कार है ये भरत का जीवन जिसने तेरी जैसी कलंकनी मां की कोख से जन्म लिया है। धिक्कार है ऐसी मां को। केकई अपने पैरों के नाखून से जमीन कुरेदने लगी साहब। रो पड़ी केकई करे तो क्या करे। आज केकई ने अपने कर्मों से अपने मांग का सिंदूर मिटा दिया साहब। और अपना मिटाया जो तो मिटाया, लेकिन कौशल्या और सुमित्रा जैसी बड़भागन माताओं के सिंदूर मिटा दिए कोई कहने। अपने पुत्र के सिर से पिता का साया खत्म कर दिया केकई ने। ऐसी मां को कौन देखना चाहेगा। ओ मैया तूने काठाने मन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तूने काठाने मन में राम सिया भेज दिया रे बन में। ओ राम
भरतलाल माँ को उल्टी सीधी बात कहने लगी। कई के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, शांत है। लखनलाल कई से कहने लगे कि आज के बाद में इस भरत को अपना लाल कहकर के मत पुकारना, तेरा और मेरा संबंध आज के बाद खत्म होते हैं। ऐसा कहकर के भरतलाल महलों से निकलते हैं और मां कौशल्या के चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। रोने बिलखने लगे। वशिष्ठ जी समझाने लगे कि लखन, भरतलाल जी, राम और लखन वन में गए हैं, साथ में जग जननी मां जानकी गई। अब आपको प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। अब प्रायश्चित का समय नहीं, अब चिंता का समय नहीं, अब सोच करने का समय नहीं, अब तो आगे बढ़ने का समय। जो हो गया उसको रोए नहीं और आगे क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात है कि राजा दशरथ ने राज्य किया है और उनकी तपस्या के बल पर प्रभु राम ने अवतार लिया है। ऐसे पुरुष का कभी सोच नहीं करना चाहिए, प्रसन्नता मनानी चाहिए।
हे भरत, इस संसार में केवल 12 लोग ऐसे हैं जिनका सोच करना चाहिए। उस आदमी का सोच करना चाहिए, उस विप्र, उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ज्ञान से रहित है, जो विषयों से युक्त है, जो धर्महीन है। ऐसे ब्राह्मण की चिंता करनी चाहिए। वो ब्राह्मण सोचनीय है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय ले ले, जो वेद के विरुद्ध काम करता हो, जो विषय में रत रहता हो, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। वह राजा सोचनीय है जो प्रजा से प्रेम नहीं करता हो, वो राजा सोचनीय है। दूसरे और तीसरे नंबर पर वो व्यक्ति सोचनीय है जिसके पास धन है और धर्म दे करके और दान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी सोचनीय है। चौथा वह व्यक्ति है जो सेवक होकर के स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, वो भी सोचनीय है। वह नारी सोचनीय है जो पति के साथ में छल करती है, कपट करती है और पर लोगों के साथ में अपना प्रेम प्रसंग रखती है, वो नारी भी सोचनीय है। ऐसी नारी का सोच करना चाहिए। वह ब्रह्मचारी सोचनीय है जो अपना व्रत छोड़ करके पद के, गुरु के पद कमल को छोड़ करके और विषयों में रत हो जाता है, ब्रह्मचर्य को तोड़ करके और विषयों की बातें करता है, वो ब्रह्मचारी भी सोचने योग्य है। 7वें नंबर पर वो गृहस्थी सोचनीय है जो मोह के वशीभूत होकर के कर्म पंथ को छोड़ करके विषयों में लगा रहता है। वह सन्यासी सोचनीय है जो ज्ञान वैराग की बात नहीं करे और माया में उलझ जाए, वो सन्यासी भी सोचनीय है। वह वानप्रस्थ सोचनीय है जो तप करते समय भोग की बात करे और रोगों की उत्पत्ति करे, वो सन्यासी भी सोचनीय है। ऐसे चुगलखोर लोग जो अपना हित भी खराब करे, दूसरों का हित भी खराब कर दे, वो लोग भी सोचनीय है। और 11वें नंबर पर वो लोग सोचनीय है जो दूसरों का अनिष्ट करने वाले हैं, जो खुद का पेट भरते हैं, दूसरे चाहे भूखे मरो तो मरो, ऐसे लोग भी संसार में जीने के योग्य नहीं होते हैं। जो खुद का पेट भर करके पड़े रहते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो खुद के पेट की सोचते हैं। वो लोग जो खुद के पेट की सोचते हैं, वो लोग जानवर हैं, पशु है। मनुष्य वो होता है जो अपना भरे और दूसरों का भी भरे, उसका नाम मानव है। जिन लोगों को हरि कथा अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता और सत्संग के विमुख आलोचना करते हैं, संतों की बुराई करते हैं, संसार में वो भी लोग सोचनीय होते हैं। ये 12 प्रकार के लोग सोचनीय है। इसलिए हे भरतलाल, राजा दशरथ बिल्कुल सोचने योग्य महापुरुष नहीं है। जय श्री राम। इसमें मेरी नहीं चलती है साहब। ये हमारे अधिष्ठाता हैं परम सम्मान्य कमललाल जी मीणा, विधायक, पूर्व विधायक मनोर थाना, व्यासपीठ पे पधारे। गुरुदेव से निवेदन है कि दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्मान्य यशवंत जी प्राध्यापक, पूर्व चेयरमैन इकलेरा, वो भी व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य अनूप जी गौतम, जिला मंत्री भाजपा, व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य रामकिशन जी माली, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज झालावाड़, व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य भगवान प्रसाद जी मीणा, मेडिकल कॉलेज, व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य राजेंद्र जी मीणा इकलेरा, समाजसेवी, व्यासपीठ पे पधारे। गुरुदेव पूर्व विधायक साहब को
आशीर्वाद देते हुए मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गुरुदेव श्री रामचंद्र जी माली असिस्टेंट प्रोफेसर साहब का दुपट्टा पहना के आशीर्वाद देते हुए श्री भगवान प्रसाद जी मीणा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ पदनिया वाले उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परम सम्मान्य सत्यनारायण जी मीणा अध्यापक साहब इकलेरा से जो पधारे व्यासपीठ पे पधारे, युवा नेता राजेंद्र जी मीणा इकलेरा गुरुदेव उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्मान्य अनूप जी गौतम को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जिला मंत्री भाजपा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परम सम्मान्य सत्यनारायण जी मीणा अध्यापक इकलेरा उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गुरुदेव से निवेदन कर रहा हूं कि एमएलए साहब दो शब्द कथा के बारे में, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है, सहज और सरल स्वभाव के धनी है, ये भी बहुत सारी कथाएं करवा चुके हैं। दो शब्द कथा के बारे में श्री हनुमत के प्यारे राम कथा के प्रवक्ता रामदयाल जी, दयाराम जी गुरु जी के श्री मुख से इस प्यारे प्रांगण में भगवान राम के परिवार के की चर्चा हो रही है। उनके साथ उनकी मंडली, माता बहने, मेरे साथ पधारे मेरे दोस्त, बड़े बुजुर्ग, गुरु जी के श्री मुख से भगवान श्री राम के परिवार के बारे में चर्चा हो रही है। वो चर्चा रामलीला के माध्यम से, रामकथा के माध्यम से आप सुनेंगे ही, लेकिन हम सब लोगों को उस परिवार से और गुरु जी से इतनी तो समझ के जाना चाहिए कि एक बाप की आज्ञा पाके भगवान अपनी पत्नी को लेकर और अपने प्यारे भाई को लेकर 14 वर्ष के वनवास के लिए खुशी खुशी चले जाता है, हंसता हंसता चला जाता है। और अभी हम अगर इस युग में किसी बेटे को 14 मिनट के लिए दरवाजा नहीं खोले तो लात देकर किवाड़ तोड़ सकता है। अगर पति बाहर जाता है और पत्नी से तू मेरे साथ चल, कि तू जा 14 वर्ष का वनवास या 14 मिनट का, मैं तो चली पियर। और ऐसा भाई भी हमें नहीं मिलेगा कि भगवान चले जाते हैं, लक्ष्मण भी चले जाते हैं, लेकिन उनका आपस की समझ, आपस की सोच, इसे सनातन धर्म, इसे भारत में ही है। जो अपनी पत्नी को लक्ष्मण जी माँ की सेवा के लिए छोड़ जाते हैं, ये विषय बहुत बड़ा प्रसंग है। गुरु जी इस प्रसंग के बारे में बताएंगे। हम सबको इस परिवार से, इस सनातन धर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही कथा, यही ग्रंथ, ऐसे संत ही हमारे परिवार को बचाने का काम करते हैं। और जो ऐसे कथा में बैठता है उसका परिवार बहुत बड़ा होता है, धार्मिक होता है, उसका परिवार बढ़ता है। जो कथा की आलोचना करता है, कथा को नहीं सुनता है, संतों की आलोचना करता है, वो पैसे वाला तो होता है